नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। थोड़ा मैं आउट ऑफ सिटी था, इसीलिए मैं आप लोग को तुरंत इन्फॉर्मेशन उपलब्ध नहीं करा सका। बीपीएससी पीजीटी हिस्ट्री का प्रोविजनल आंसर की जारी हो चुका है। प्रोविजनल आंसर की में आप लोगों ने अपने प्रश्नों को देख लिया होगा। देखिए, जैसा कि हमने कहा था, हमने यह बातें शुरू में ही कही थी कि बीपीएससी ने पीजीटी हिस्ट्री में 6 से 7 ऐसे क्वेश्चन हैं और उसके मैंने साक्ष्य भी उपलब्ध कराए थे। और आप सभी लोग अनभिज्ञ नहीं हैं, आप सभी लोग, ज़्यादातर लोग एनसीईआरटी के चैप्टर से उन साक्ष्यों को खोजे थे। ठीक है, और उसके बाद भी बीपीएससी को दिया था, आपत्ति दर्ज किया था। 6 से 7 क्वेश्चन सीधे सीधे, वैसे क्वेश्चन तो बहुत सारे थे आपत्तिजनक बीपीएससी पीजीटी हिस्ट्री में, लेकिन 6 से 7 क्वेश्चन ऐसे थे जो आपत्ति करने योग्य थे, जिस पर लोगों ने आपत्ति किया था और बीपीएससी ने ज्यादातर प्रश्नों को पूरी तरह से डिनाई कर दिया। ठीक है, ज्यादातर प्रश्न, अब आप समझ सकते हैं। एक नगर नियोजन वाला प्रश्न था कि सिंधु घाटी सभ्यता की विशिष्ट विशेषता क्या है। यह बीपीएससी पीजीटी हिस्ट्री का क्वेश्चन था। और जब विशिष्ट विशेषता की बात आती है तो यह मैंने स्क्रीनशॉट लेकर मैंने अपने टेलीग्राम पे डाला हुआ था और लोगों ने आपत्ति दर्ज किया था। अब दरअसल ये हो जाता है, इसमें दिक्कत ये हो जाती है कि जो लोग पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, जिन लोगों ने मेहनत करके पढ़ा है, अब उनका प्रश्न गलत हो गया, उनका 1 नंबर चला गया। और जिन्होंने नहीं पढ़ा है उन लोगों ने अनायास किसी ऑप्शन को टिक कर दिया और वही आयोग ने सही मान लिया। तो कहीं ना कहीं यह प्रतिभा के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। कोई बात नहीं है, लेकिन कम से कम यह बातें तो मैंने कह ही दी थी कि 6 से 7 ऐसे क्वेश्चन हैं बीपीएससी पीजीटी में जिस पर आपत्ति दर्ज किया जा सकता है। लेकिन हमने यह बातें कही थी कि आयोग ज्यादातर प्रश्नों को डिनाई ही करेगा और मुश्किल से 1 या 2 प्रश्नों पर ही आप लोग जिस प्रश्नों को आप सही मानकर चल रहे हैं, जिस प्रश्नों पर आपत्ति कर रहे हैं, हो सकता है कुछ प्रश्नों पर ही आयोग चेंज करे। तो आयोग ने कुल 6 से 7 प्रश्न ऐसे चेंज किए हैं जिसमें हिस्ट्री के जो 6 से 7 ऐसे क्वेश्चन थे जो आपत्ति वाले थे, उसको नहीं बीपीएससी ने चेंज नहीं किया। एक शहरी नियोजन वाला था कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट विशेषता क्या है। ठीक है, और दूसरा प्रश्न था रजनी पामदत्त वाला। ठीक है, फिर एक और प्रश्न था आपका काशी का औजार, जो मेसोपोटामिया के लोग दुग्ध उत्पाद देते थे या जो भी गाय भैंस आदि पालते थे, तो उसके उत्पाद के बदले वो क्या पाते थे, तो काशी का औजार पाते थे। और इसका भी मैंने स्क्रीनशॉट दिया हुआ था। ठीक है, तो ज़्यादातर प्रश्न हैं जिसका स्क्रीनशॉट भी दिया गया है और बहुत सारे बच्चों ने आपत्ति दर्ज किया है, आयोग को स्क्रीनशॉट उपलब्ध कराया है, एनसीईआरटी से सारे साक्ष्य दिए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी डिनाई कर दिया गया। हाँ, अब भी आप लोग आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, भविष्य का सवाल है, फ्यूचर का प्रश्न है। अगर अभी भी अगर आप लोग को लग रहा है नंबर कम है, आप अपनी जगह सही हैं। देखिए, इसीलिए तो 500 लिया जा रहा है, इसीलिए तो 500 लिया जा रहा है। तो आप समझिए, अगर पैसा मैटर नहीं करता है तो और आपके पास साक्ष्य है, आपकी 1 नंबर 2 नंबर बढ़ रहे हैं, तो मेरे हिसाब से आपको आपत्ति दर्ज करना चाहिए और पैसे को नहीं देखना चाहिए मेरे हिसाब से। और आपके पास सारे साक्ष्य है तो आप लोग करिए। और मैंने 6 से 7 साक्ष्य एनसीईआरटी के उपलब्ध कराए हैं। अगर किसी को पर्सनल जरूरत है, कोई आपत्ति करने जा रहा है, तो वह हम व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकता है, मैं उसको दे दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे टेलीग्राम पर मैं डाला हुआ हूँ, सारे साक्ष्य में डाला हुआ हूँ, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। हाँ, अब देखिए, अब यह वीडियो, अब तो यह जान लीजिए कि इसमें ज़्यादा अंतर आप लोग को देखने को नहीं मिलेगा। प्रोविजनल आंसर की के बाद भी लास्ट आंसर की आएगी, तो बहुत ज़्यादा उम्मीद आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी तरफ से प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, एक बात और कहूँगा कि कट ऑफ किया जा सकता है, इस पर मैंने वीडियो बनाया हुआ था। मुझे समझ में नहीं आता है, कुछ ऐसे लोग हैं, देखिए बीपीएससी में कुछ ऐसे लोग हैं, बीपीएससी पीजीटी का जो पेपर दिए हुए हैं, उनमें जैसे लोग यह चाहते हैं कि उनका जितना नंबर है बस उतना ही कट ऑफ जाना चाहिए, यह उनकी दिली इच्छा है। अगर सपोज दैट किसी के 78 नंबर है, तो वह उसकी दिली इच्छा होती है, उसकी ख्वाहिश होती है कि 78 ही जनरल का कट ऑफ जाए। ठीक है, यह लोगों की परेशानी है। ठीक है, तो यह बात आप जान लीजिए, यह चाहने या ना चाहने से नहीं होगा। देखिए, कट ऑफ में भारी अंतर देखने को मिलेगा, उसके पीछे बहुत सारा रीजन है। पहली बात आप जान लीजिए कि कैटेगरी वालों
का जनरल के अभ्यर्थियों से आप कंपेयर मत करें। कैटेगरी वालों के लिए जितने भी कैटेगरी वाले हैं, मैंने पहले भी कहा है, जितने भी कैटेगरी वाले अभ्यर्थी हैं, चाहे ईडब्ल्यूएस फीमेल, मैं ईडब्ल्यूएस मेल की बात नहीं करूंगा, ईडब्ल्यूएस फीमेल की बात कर सकता हूं। ईडब्ल्यूएस फीमेल हो या फिर एससी हो, एसटी हो, ईडब्ल्यूएस हो, ईडब्ल्यूएस फीमेल हो, एससी है, एसटी है, ओबीसी है, बीसी है, जितने भी कैंडिडेट हैं, अगर वह अपने पासिंग मार्क को 48, जनरल का जो पासिंग मार्क है 48, अगर उसे आप क्वालिफाई करते हैं, 48 नंबर से ज़्यादा अगर ईडब्ल्यूएस फीमेल का है तो वह सेफ है, पूरी तरह से अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकती है ईडब्ल्यूएस फीमेल। ठीक है, एससी एसटी बंधु भी है तो उनका भी कट ऑफ 48 से नीचे ही जाएगा, 48 से ऊपर नहीं जाएगा, चाहे एससी आपके मेल हो या फीमेल हो। यह बात मैं आपको पूरी तरह से आश्वस्त करके यह बातें बोल रहा हूँ, और यही बात है वो बीसी या ईबीसी मेल और फीमेल में भी यही बातें लागू होती है कि 48 अगर आपका नंबर है तो आप बिल्कुल सुरक्षित हैं, सेफ है। 51 आपका जनरल ईडब्ल्यूएस मेल का जा सकता है, ईडब्ल्यूएस मेल का 51 जा सकता है। ठीक है, अब कट ऑफ बढ़ेगा, अब कट ऑफ बढ़ेगा किसका? जनरल का कट ऑफ। जनरल 55 है तो वह सुरक्षित है, 55 पर जनरल सुरक्षित है। और कितना सुरक्षित है? तो लगभग 80% उम्मीद है कि 55 पर जनरल पूरी तरह से सुरक्षित है, शायद ही ऐसा हो कि वह सुरक्षित ना हो। और 58 पर 100% सुरक्षित है हर जनरल। एक किसी बंधु का कमेंट आया हुआ था हमारे ही वीडियोज पर, वह कमेंट किए हुए थे कि देख लीजिएगा और जिस दिन मैं रिजल्ट आएगा मैं उस दिन आप कमेंट करूंगा, और जो कट ऑफ है 70 से ज़्यादा नहीं जा सकता है। मैं ऐसे लोगों को क्या कहूँ? देखिए, मेरे हिसाब से अगर जाए तो अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से इतना कट ऑफ नहीं जाएगा। ठीक है, इसके पीछे एक बात और मैं आपको बता दूं, लगभग 3500 लोग कि परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों की संख्या कितनी थी? परीक्षा देने वाले जो आवेदक थे वह लगभग आवेदक जो थे 15,000 के करीब लोग आवेदक थे, उससे ज़्यादा आवेदक नहीं थे, 15,000 के करीब आवेदक थे। कुछ लोग तो बोल रहे हैं कि 15 से 18,000 तक आवेदक मान ले रहे हैं। भैया, कुछ जो पहले से पास किए हुए थे एसटीईटी, वह भी लोग आवेदन दिए हुए थे इस बार। ऐसी बात नहीं है कि एसटीईटी में वह लोग आवेदन नहीं दिए हुए थे जो पहले के पास थे, वह भी लोग आवेदन दिए हुए थे। तो यह बात आप जान लीजिए, 15,000 आवेदक थे, और अभ्यर्थियों की संख्या, जो पार्टिसिपेट करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या थी बीपीएससी पीजीटी हिस्ट्री में, वह लगभग 14,000 थी, और उसमें 3500 करीब लोग असफल रह गए हैं, जो कट ऑफ क्वालिफाई नहीं किए हुए हैं। ऐसे लोगों की संख्या लगभग 3500 हो सकती है, और 3500 से नीचे नहीं है। 3500 में कोई ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ। अब आप खुद सोचिए, जब एसटीटी का पेपर, मैं ज़्यादा कुछ नहीं आप लोगों से बातें करूंगा, आप खुद सोचिए, इतना अगर आपके पास दिमाग है तो आप खुद सोचिए। एसटीटी का पेपर जब हुआ था, एस्टेट का पेपर हुआ था, और उसमें सभी महिलाओं का पासिंग मार्क जो था 60 था, ईबीसी बीसी आदि का 63 67 ऐसे करके नंबर था, और लोगों ने, ज़्यादातर लोग 75 नंबर से कम ही स्कोर किए थे, और वह लोग एक तरह से इत्तेफाक से लोग पास हुए थे। 75 80 85 ज़्यादा संख्या थी, जो 75 से नीचे भी ज़्यादा संख्या थी। आप क्या सोच सकते हैं कि इतना कठिन पेपर अगर आया है बीपीएससी पीजीटी का स्टेट के मुकाबले, ठीक है, तो क्या उम्मीद कर सकते हैं कि 48 नंबर पाना आसान होगा उन लोगों के लिए? ठीक है, 51 52 तो वह नंबर वह अभ्यर्थी पाए हुए हैं जो थोड़ा गंभीर होकर पढ़े हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा मेधावी हैं, लेकिन वह थोड़ा गंभीर होकर, सीरियस होकर पढ़े हैं, वह 51 52 तक पाए हैं। तो यह बात आप जान लीजिए, लगभग 3500 लोग अपने मिनिमम कट ऑफ को भी क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, यह बात आप जान लें। और अगर लगभग यह मानकर चलिए, लगभग 10 या 10,500 के करीब, जरिए 11,000 मान लीजिए, लगभग 11,000 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो अपने कट ऑफ को क्वालिफाई कर रहे हैं, अपने कैटेगरी के कट ऑफ को क्वालिफाई कर रहे हैं, और उसमें भी 65% ऐसे लोग हैं जो अदर स्टेट से हैं। 65% लोग जो है अदर स्टेट से, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा संख्या तो अदर स्टेट के पास चली जा रही है। और अदर स्टेट के पास सीटें कितनी हैं? एकदम थोड़ी कम ही सीटें हैं, बहुत ज़्यादा बहुत कम सीटें, लगभग 25 से 30% ही सीटें अदर स्टेट के पास ही होंगी। 25% ही समझ लीजिए सीटें अदर स्टेट के पास हैं। 75% तो क्या बोलते हैं, वहाँ के कैटेगरी वालों के लिए है। तो कैटेगरी वाले के पास अगर ज़्यादा सीटें हैं तो यह मैटर नहीं करता कि उनका कट ऑफ क्या होगा। यह बात मैं फिर मैं दोहरा रहा हूँ, अगर कोई भी कैटेगरी का अभ्यर्थी अपने कैटेगरी का कट ऑफ क्वालिफाई करता है, सिर्फ ईडब्ल्यूएस मेल को छोड़कर, ईडब्ल्यूएस मेल का कट ऑफ शायद 3 या 4 नंबर और ज़्यादा जाए, उसको छोड़कर जो भी कैटेगरी का अभ्यर्थी अपने मिनिमम कट ऑफ को क्वालिफाई करता है वह पूरी तरह से सेफ है, सुरक्षित है। हाँ, जनरल का अभ्यर्थी 58 पर
100% सुरक्षित है, और 56 पर भी वो 80% उम्मीद कर सकता है वो सुरक्षित है। 56 55 पर भी मैं मान सकता हूँ, वही 58 पर ज़्यादा आसपास रहिए, और 55 पर 56 पर भी अगर ईश्वर ने चाहा तो 55 56 तक भी जनरल की कट ऑफ जाने की उम्मीद हो सकती है। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। और यह बात है, मैं हवाई बातें नहीं बोल रहा हूँ मित्र, ठीक है, समझने का प्रयास करिए। अगर आप थोड़ा बहुत दिमाग रहेगा तो आप लोग समझेंगे इस बात को, ठीक है। और पेपर कठिन था, इसमें कोई संदेह नहीं है, कठिन नहीं था, थोड़ा लीक से हटकर था। और जिन लोगों ने एनसीईआरटी को विशेष रूप से पढ़ा था, देखिए एक बात और बता दूं, जिनके नंबर कम हैं वह डीमोटिवेट ना हो, वह ऐसा मत सोचे कि वह यह बात समझिए कि रणनीति के साथ पढ़ना और एकदम एक दूसरी दिशा में आप पढ़ते जा रहे हैं, दोनों में अंतर होता है। अब देखिए एनसीईआरटी के एक एक चैप्टर से 7 प्रश्न, 8 प्रश्न, 9 प्रश्न आए हुए हैं। एक एक चैप्टर से, एक एक चैप्टर के एक एक पेज से 3 या 4 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी देख लिया होता, अगर उस चैप्टर को देख लिया होता, अब मैं मेसोपोटामिया की सभ्यता का जो मैं आप लोगों को लेक्चर कराया हूँ, मेसोपोटामिया की सभ्यता से 4 से 5 प्रश्न आए और सब उसी में से आए। अब क्या कह सकते हैं, आयोग ने मेसोपोटामिया की सभ्यता में हमने पढ़ाया हुआ था कि कांसे का औजार, मेसोपोटामिया के जो चरवाहे होते हैं, ऊपरी चरवाहे, मेसोपोटामिया के जो ऊपरी भाग में जो चरवाहे रहते हैं, वह अपने गाय भैंस का जो उत्पाद होता है, दुग्ध उत्पाद होता है, उसके बदले किसानों से क्या लेते हैं, किसानों से वहां से कांसा लेते हैं औजार बनाने के लिए। तो यह बातें एनसीईआरटी में फीड है, तो वही बातें हमने भी बताई थी, ठीक है। और यही बात है, हर प्रतिष्ठित पब्लिकेशन की पुस्तकों में यह बातें दर्ज है। लेकिन अब आयोग नहीं मान रहा है, आयोग अपनी ही मनमानी कर रहा है। तो देखिए क्या होता है, हो सकता है प्रोविजनल आंसर की के बाद अगर आप लोग साक्ष्य देंगे तो हो सकता है बदलाव हो, ठीक है। तो आप लोग अपनी तरफ से प्रयास करिएगा, हो सकता है। मैं तो मिनिमम कट ऑफ आप लोग को बता रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अपना प्रयास करना छोड़ दें, कि आपको पछतावा हो जाए। अगर 1 या 2 नंबर से रुकता हो तो आपको विशेष पछतावा हो सकता है। तो आप लोग अपना कार्य करते रहिएगा, ठीक है मित्रों। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद आप लोगों को।